आज़ादी एक चलता फिरता कारवां है और आज़ादी का जश्न एक कभी ना रुकने वाला सिलसिला। आज़ादी के जश्न के इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज़ादी के 77वें साल का जश्न मनाने के लिए मैं रितिका और मैं वर्तिका आप सभी का आज़ादी की गूंज 2.0 में स्वागत करते हैं। याद है इसी दिन हुआ था लाल किले से ऐलान। हाँ, अंग्रेज हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें ये स्वाधीनता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम, निरंतर संघर्ष और अतुलित बलिदान की वजह से मिली है। भारत जो आज प्रगति की ओर अग्रसर है, उसका मूल स्तंभ हमारे यही स्वतंत्रता सेनानी है। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहते हैं हम ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित देश बन चुका है। हमारी आर्थिक विकास की गति, वैज्ञानिक अद्यतन और विश्व के साथ हमारे सहयोग की दिशा में हमारी प्रगति ने दुनिया को प्रभावित किया है। भारत को उसकी संस्कृति, दर्शन और परंपराएं बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। हमारी परंपरा, दस्तूर और वक्त सभी हमें यह कहते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित सभी श्रोतागणों का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। तो प्रस्तुत है ये स्वागत गीत, जो हमारी संस्कृति, गौरव, एकता और विविधता का प्रतीक है। और इसके बोल हैं, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। सारी सारी सा पा पा धा पा
धन्यवाद। इस मधुर गीत ने हमारे मन के तारों को जोड़कर एक नई ऊर्जा और पवित्रता को उजागर कर दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजनीति शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सभा को संबोधित करने की कृपा करें। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो, मौत जहाँ जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा आज भी जिंदा मेरे कफन में है, मेरे कफन में है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मीगण और मेरी प्यारी छात्राओं, मैं डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, पटना विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप सभी देशभक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो 15 अगस्त हर भारतीय के हृदय में एक खास जगह रखता है, परंतु इस वर्ष यह और भी खास इसलिए है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर की गई थी, कल यानी 15 अगस्त 2023 को उसकी समाप्ति हो जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह का जश्न मनाने ही आज हम सभी देश प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हैं आत्मा अवलोकन करने के लिए कि 1947 से 2023 तक का आज़ादी का यह सफ़र किन किन राहों से होकर यहाँ तक पहुँचा है। अंग्रेजों का वाइट मैन्स बर्डन समझी जाने वाली भारतीय सभ्यता कभी सोने की चिड़िया थी, भंडार थी ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का, जिसकी खोज में दूर दूर से लोग आते थे। 200 सालों की गुलामी और अंग्रेजों के भीषण शोषण ने भले ही हमारी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जीर्ण कर दिया, परंतु हमारी स्वतंत्रता की भूख को नहीं मिटा पाई हमारे संकल्प और दृढ़ निश्चय को, हमारी इस आस्था को कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अनंत कुर्बानियों और यातनाओं को झेलते हुए हम भारतीयों ने अहिंसा के बल पर आज़ादी प्राप्त की और विश्व के समक्ष एक नया विकल्प रखा, अहिंसा एवं सत्याग्रह का। और फिर उदय हुआ माँ भारती की क्षितिज पर स्वतंत्रता रूपी सूर्योदय। परंतु कठिनाइयाँ अभी और भी थी राहों में। देश का विभाजन, 1962 का चीन से युद्ध, 1974 में पाकिस्तान से युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद, करगिल युद्ध इत्यादि इत्यादि। और हाँ, गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता भी इसमें शामिल थी। परंतु कहते हैं ना, कुछ बात मेरे वतन में है, कुछ बात मेरे वतन में है कि हस्ती इसकी मिटती नहीं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, 1956 में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, 1964 में पहला परमाणु परीक्षण, 1998 में दूसरा, राकेश शर्मा की चांद पर यात्रा, मंगल मिशन और वर्तमान में G20 और UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता। यह सभी भारत की नित प्रगति की ओर अग्रसर कदम का सूचक है।
उपलब्धियां यहीं समाप्त नहीं होती। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत सबसे कम समय में 100 करोड़ टीकाकरण करने वाला पहला राष्ट्र था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की थी। आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में हमने दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाकर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ एक नया इतिहास भारत ने रचा है। 2022 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में त्राहिमाम कर रही थी, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था। 5G नेटवर्क की शुरुआत कर हमने दुनिया के विकसित देशों को न सिर्फ पीछे छोड़ा है, अपितु अमेरिका और चीन को भी सकते में डाल दिया है। परंतु भारत की आज़ादी का यह कारवां तब तक साकार नहीं माना जा सकता जब तक हम अपने आप को जातीयता, सांप्रदायिकता एवं भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करा लेते। मणिपुर की हिंसक घटनाएं हमें पुकारती हैं कि रुको, रुको और सोचो कि चूक कहाँ हो गई। हम जब तक जात पात धर्म से ऊपर नहीं उठते, हम सही मायने में आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्र एक नेता या एक व्यक्ति से नहीं बनता, बनता है वहाँ की प्रजा से, वहाँ के प्रत्येक नागरिक के योगदान से। भारत के विश्व गुरु बनने में हमने और आपने जो अहम भूमिका निभाई है, वह रुकनी नहीं चाहिए। तभी हम स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए स्वतंत्र एवं स्वच्छंद भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। तो आइए इस पावन अवसर पर यह संकल्प लें कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपके शब्दों ने हमारे श्रोताओं का उत्साहवर्धन किया। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। कहते हैं कि कवि रचता नहीं बल्कि रचयिता उससे रचवाते हैं, और बात जब हम सबके हृदय में बसे तिरंगे की हो तो कविता सही मायनों में एक अलौकिक संरचना है। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उस देश की संप्रभुता का प्रतीक है। ये हमारी आन बान और शान है। तो आइए सुनते हैं हमारे विद्यार्थियों द्वारा रचित ये अद्भुत कविता। मैं केसरी हूँ, मैं केसरी हूँ, रंग हूँ उल्लास का, रंग हूँ उल्लास का, समृद्धि हूँ, ईश्वर की भक्ति हूँ। पर मैं तो बलिदान भी दर्शाती हूँ, केसरी रंग से धरती को रंग जाती हूँ। राष्ट्र ध्वज के शीर्ष पर, कि राष्ट्र ध्वज के शीर्ष पर मैं ही तो सजती हूँ। वीरता, शूरता, निर्भीकता सबको अपने भीतर रखती हूँ। मैं जन जन के कल्याण का, मैं जन जन के कल्याण को प्रेरणा देती हूँ। वैभव, यश, कीर्ति का मैं ही तो विस्तार करती हूँ। मैं तप, त्याग, चिंतन, कि मैं तप, त्याग, चिंतन की प्रतिमूर्ति हूँ। साहस, सामर्थ्य, पराक्रम की मैं ही तो जननी हूँ। रचने वालों ने यकीनन मेरा, कि रचने वालों ने यकीनन मेरा घोर अध्ययन किया होगा। मेरी गतिविधियों के हर भाव का, मेरी गतिविधियों के हर भाव का
पूर्णतः चयन किया होगा। मैं आज ऊर्जा शक्ति धारिणी हूँ। मैं ही तमस तिमिर तम हारिणी हूँ। मैं निष्काम कर्म सिखलाती हूँ। मैं निष्काम कर्म सिखलाती हूँ। धर्म की बात सबको बतलाती हूँ। मैं राष्ट्र ध्वज को अर्पित मैं राष्ट्र ध्वज को अर्पित मैं रस से भरी हूँ। मैं यश से भरी हूँ। मैं केसरी हूँ। मैं केसरी हूँ। मैं श्वेत हूँ। रंग मैं तो शांति का सत्य हूँ। निष्कलंक और निष्पाप हूँ। देखो देखो तुम्हें कितना कुछ बतलाती हूँ। देख, दो रंगों के बीच में मैं एकता को दर्शाती हूँ। तुम मुझको अक्सर बापू से जोड़ते हो। तुम मुझको अक्सर बापू से जोड़ते हो। सत्याग्रह और अहिंसा भी कहते हो। अंधकार से उजाले का मार्ग मैं ही तो दिखलाती हूँ। देश के सारे धर्मों को एकता का पाठ पढ़ाती हूँ। देखो, धर्म अधर्म की बात पर सद्मार्ग भी दिखाती हूँ। देखो देखो मैं तुम्हें सादगी से मिलवाती हूँ। समानता का मूल तुम्हें मैं समझाती हूँ। इस जगत को मैं अंतिम सत्य बताती हूँ। रंग नहीं मैं खुद में, रंग नहीं मैं खुद में सदाचार हूँ। सृष्टि का अंत और शुरुआत हूँ। मुझ में सजता मान तुम्हारा, मुझ में सजता मान तुम्हारा। मैं दिखलाती मार्ग तुम्हारा। मैं राष्ट्र ध्वज को अर्पित सत्य की छवि हूँ। मैं श्वेत हूँ। मैं श्वेत हूँ। मैं हरित हूँ। रंग हूँ मैं खुशहाली का। जीवन हूँ और प्रकृति का सौंदर्य हूँ। अंतिम हूँ मैं तीनों रंगों में, कि अंतिम हूँ मैं तीनों रंगों में, पर आखिरी नहीं हूँ। इस संपूर्ण धरती को मैं ही तो चलाती हूँ। और समेटे हुए मैं खुद में हरियाली, किसान के चेहरे की वो मुस्कान हूँ। मैं स्थिरता दर्शाती हूँ और सुख आँखों को दे जाती हूँ। मैं जीवन निरंतर बढ़ाती हूँ और माँ की तरह मैं सब में पूजी जाती हूँ। मैं तो शुभ का प्रतीक मानी जाती हूँ और ईश्वर का तो मैं आशीष समझी जाती हूँ। मैं तो स्तोत्र हूँ उन्नति का और प्रगति मैं ही तो बढ़ाती हूँ। कि हूँ मैं विकारों से रहित, मैं चरित्र की शक्ति को दिखाती हूँ। राष्ट्र ध्वज को मैं भी हूँ अर्पण। हाँ, मैं हरित कहलाती हूँ। मैं हरित कहलाती हूँ। चलिए अब आप सबको उस चक्र से मिलवाते जो मुंडका उपनिषद के सत्यमेव जयते को करता जो चरितार्थ है। बुद्ध का धर्म चक्र यह अनुपम, दिखाता जो परंपरा और प्रगति का समागम। 24 धारियों से बना, कि जो है 24 धारियों से बना। कभी अशोक ने था मुझको चुना। यह जीवन मृत्यु और सृजन सब ही दिखलाता है। भारत जो इसकी भांति सदैव आगे बढ़ते जाता है। स्वराज का चिन्ह यह शक्तिशाली। पिंगली वेंकैया को भी बहुत बधाई। दर्शाता जो यह चक्र न्याय है, जिस पर हमारे पूर्वज खून बहाते आए हैं। प्रजा के हाथों का ये धर्म चक्र। देखो
कैसे हमारी शोभा बढ़ाता है। गांधी के आदर्शों में यह कैसे तुम युवा को मिलवाता है और भारत की संप्रभुता बतलाता है। देखो कैसे यह अशोक चक्र हमारी शोभा बढ़ाता है, हमारी शोभा बढ़ाता है। आपकी इस कविता ने हमारे मन, मस्तिष्क और दिल पर तिरंगे की अमित छाप छोड़ दी। उसके लिए मैं आप सबका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। एक जीवित भावना का नाम भारत देश मेरा, एक उजाले का नया पैगाम भारत देश मेरा, प्यार का पूरा भरा एक जाम भारत देश मेरा, एक ऊंची कल्पना का नाम भारत देश मेरा। संगीत न केवल एक मधुर माध्यम है, बल्कि हम सबके अंदर भावों को बरसाने वाला वो बादल है जो पूरी तरह भाव विभोर कर देता है। आज जब सारी फिजा देशभक्ति में भारत माता के चरणों की वंदना कर रहे हैं, तो हमारी ओर से भी भारत माता के चरणों में अर्पित ये देशभक्ति गीत, जिसके बोल है हमार देशवा। हमनी सन के भारत जहाँ के माटी सोना उपजेला, जहाँ के धरती पर संत कबीर और तुलसीदास लेखा लोग केहू के केहू से बैर करे के ना सिखावेलन, जहाँ औरतन के पहचान उनकर स्वाभिमान बा, जहाँ कण कण में भगवान वास करेलन, ओही जा मीरा के भक्ति बहुते महान बा। एही माटी पर लाखों जान बलिदान बा, लाखों जान बलिदान बा। हमरा देशवा में भक्ति अपार बा,
हमार देशवा सुनवा के चिरैया। अच्छा तो यहाँ बात देशभक्ति के हो रहल बा, तो हमरा देशवा के गुणगान तो देवता लोग भी कैले बानी। आ यही देशवा के खातिर आजाद अब भगत सिंह लेखा लोग अपना प्राण के बलिदान दे देले, तो इहा हमार भारत। गावत लोगवा देश गुणगान बा, गावत लोगवा। गावत लोगवा देश गुणगान बा, सुनी सुनी मनवा में आनंद अपार बा। देशवा के खातिर हम देव बलिदानवा, हमार देशवा सुनवा के चिरैया। हमार देशवा सुनवा के चिरैया। पूरब असम शोभे पश्चिमा बम्बैया। हमार देशवा सुनवा के चिरैया। 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 माँ जो मेरी मातृभूमि है ये, इसके चरणों में जो रख दूं तो मेरा सर्वस्व भी क्या। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये मधुर गायन को सुनते हुए हम सब ने भारत माता को नमन किया होगा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। भारत भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, वह धरा जो सबको अंधेरे से प्रकाश की ओर राह दिखाता है। आर्यवर्त आर्यों की भूमि, जहाँ सभ्यता और संस्कृति ने पहली रश्मि विकीर्ण हुई। हिंदुस्तान जो आज भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत सही मायनों में अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहे वो चंद्रयान हो या G20 की अध्यक्षता या वापस से विश्व गुरु बनने की नियति, भारत हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हिंदुस्तान की इन सभी उपलब्धियों में नारी शक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इसका उल्लेख बहुत कम है। इसी विविधता में एकता वाले भारत के भीतर नारी शक्ति का योगदान दिखाते हुए प्रस्तुत है ये विषयगत नृत्य नाटिका भारत एक गौरव गाथा, नारी शक्ति भाग्य विधाता। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। एकता का तात्पर्य एकजुटता से है, एकजुटता का तात्पर्य भारत। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, जिसकी वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया।
नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी राष्ट्रीय चेतना और कभी संस्कार। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत के आंगन में मौसम की मिठास, त्योहारों में रंगों का उत्साह, सुख दुख में नित्य की छाव, लोक नृत्य है भारतीय संस्कृति का आभास। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली। राती दुपहरले मयना केसा केसा मरम তোমাক যাচিমে কাষতে বহুৱায়ে ময়না মিঠা মিঠা চেনে চুমা যাচিমে ৰাতি দুপহৰলে ময়না কেঁচা কেঁচা মৰম তোমাক যাচিমে কাষতে বহুৱায়ে ময়না মিঠা মিঠা চেনে চুমা যাচিমে। रंग बिरंगिया मैं वीर बनावन चल लिया, मैं वीर बनावन चल लिया, मैं वीर बनावन चल लिया, मैं वीर बनावन चल लिया। हम पंगा बनता देश दिखाते हो। ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिटलर से, ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिटलर से, हिटलर से
छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी खमर भीज गेलै ना। छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलै ना। रिमी झिमी पानिया बरस गेलै ना। रिमी झिमी पानिया बरस गेलै ना। ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलै ना। छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी हमर भीज गेलै ना। छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा हमर भीज गेलै ना। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। विश्व गुरु की पदवी पर भारत का दावा प्राचीन विचारों पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी समूचा विश्व एक परिवार। इस बात को विश्व भर में सबसे पहले बोलने वाले हम ही थे। सब संसार एक हुआ सब संसार। वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। नारी ही सृष्टि का आधार है, जिनसे जुड़ा सारा संसार है। महिला सशक्तिकरण का वैश्विक संघर्ष, धार्मिक सहभागिता का सनातन अधिकार स्त्रियों को हर रूप में सबसे पहले भारत के इस बिहार में मिला। त्रेता काल में पति की अनुपस्थिति में सीता जी ने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया। महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की पहली सामाजिक शिक्षा सीता जी से मिली। हे भगवान बुद्ध, मैं आम्रपाली आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। उठिए देवी, हमने आज तक किसी महिला को दीक्षा नहीं दी है। परंतु मुझे आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। अधिष्ठानम। यदि ये चैतन्ये मुहुरेव भावाश्चिदचितः। अपने अभूतपूर्व त्याग से जिनेश्वर महावीर की पहली शिष्या बनी राजकुमारी चंदनबाला। उन्होंने 16 शिष्याओं के साथ गांव-गांव जाकर महिलाओं को शिक्षा दी। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। विभिन्न शिक्षा की नींव महिलाएं हैं। महिलाएं जीवन का आधार है। महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के द्वारा शिक्षा, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा, फिर वह चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक या धार्मिक, शिक्षा की भूमि है हमारा यह भारत। भारत की पुण्य भूमि पर जन्मे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुज, चरक, सुश्रुत आदि जैसे कई विद्वानों ने संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। योग और आयुर्वेद का जन्म भी भारत से ही हुआ। शोध और ज्ञान को जन्म देने वाली भूमि है बिहार। बिहार की शिक्षा भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित रही है। बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्कार युक्त और शिक्षा प्रबल था। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ के पुस्तकालय रत्नासागर, रत्नोतोधी तथा रत्नरंजन की ऊंचाई किसी 9वें मंजिल के बराबर थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 100 से अधिक शिक्षक हजारों छात्रों को शिक्षा देने आते थे। ऐसी महान भूमि पर जन्म लेकर हम सभी भारतीय गौरवान्वित हैं। उन्नीसवीं सदी में भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन हुआ। भारतीयों ने नेहरू, गांधी, बोस और अन्यों के नेतृत्व में लड़कर 1947 में भारत को आजादी दिलाई। बिहार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से ही शुरू हुआ था। भारत की राजनीति में बिहार राज्य की भूमिका हमेशा से अहम रही है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। विश्व का हर एक कण माला के मोती के सदृश है, जो आपस में जुड़कर विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे का निर्माण करता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसी सोच के साथ विश्व गुरु कहलाने वाले भारत द्वारा G20 देशों का नेतृत्व दुनिया के लिए एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण होगा। लगभग 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत आज G20 नेतृत्व के दौरान एक स्वतंत्र, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। गाए जा तू राग केसरी, मातरम 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 मातरम। वंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, जोड़ के रखे हमको गंगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान
गाढ़े और खेलों के मैदानों में दहाड़े। फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाख है पछाड़े। ओ झूठ मिटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। अब मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने शब्दों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। Students, you know that I don't need to say anything. All that we have seen today has said it everything. So I don't need anything. So you, all of us, let us give them a big applause, all the participants. When I was sitting there watching the program, I felt so proud to belong to a country like India. I said, I'm a proud Indian who has achieved so much and so much of cultural diversity that was seen on the stage today. And didn't you feel proud to belong to this country? Did you? I could make out from the goonj, the आवाज जो हम सुन रहे थे उधर से, I would make out that you also were feeling proud to belong to this great country of ours. And the theme that they took this time was G20. So that made it all most wonderful performance of the students. And we salute the efforts made by the Department of Political Science. The head of the department gave us a lot of thought-provoking points today. She had, through her speech, whatever the message that she gave us, was very appealing, and there was also thoughts for us to think about. So it was very thought-provoking, and all the poems that were recited by the three students, I believe it was self-written, and it was really great, so meaningful and so wonderfully presented. All the students, then the dancers who came, the singers, and all the cultural coordinators who directed them, and I cannot but mention the comparers on the stage. Everyone made it so big and so nice. So once again, I would like to thank all of you, students, teachers, the Department of Political Science, and every one of you who were behind the stage, on the stage, who did it all. So thank you so much. शुक्रिया सिस्टर, आपके शब्द हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राजनीति शास्त्र विभाग से मिस वर्षा रानी, सहायक प्राध्यापिका, को मंच पर बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद वर्तिका। वैसे तो सिस्टर ने पहले ही आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है, जो भी इस खूबसूरत कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठी हमारी छात्राओं का जोश और उत्साह इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि देशभक्ति से ओतप्रोत इन प्रस्तुतियों ने आज किन नए नए कीर्तिमानों को गढ़ा है। इन सभी बेमिसाल प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। हम जानते हैं कि यह एक दिन की मेहनत से संभव नहीं हो सकता था। जिस प्रकार हमारी स्वतंत्रता, हमारे वीर स्वतंत्रता नायकों के कई एक सालों के परिश्रम
सतत प्रयास और बलिदान का फल था, ठीक उसी प्रकार आप सभी ने भी कई दिनों तक मेहनत की है, दिन रात प्रयास किया है, तब जाकर आज हम सभी पटना वुमेंस कॉलेज के प्रांगण में इन भव्य एवं लोमहर्षक प्रस्तुतियों के साक्षी बने हैं। अतः कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रेषित है सर्वप्रथम हमारी माननीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को, जो हमारी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हैं। धन्यवाद सिस्टर। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारी उप प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम तनिषा एसी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपरिमित योगदान दिया है। इस आयोजन की पूरी परिकल्पना और इतने सार्थक संदेशों से भरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को साकार बनाने में हमारी सांस्कृतिक समन्वयक डॉक्टर सिस्टर सेलीन ट्रास्टा एसी, मिस इनाक्षी रे बिस्वास एवं मिस समीक्षा सिन्हा मैम ने अथक प्रयास किए हैं। आप सभी के सक्रिय और रचनात्मक योगदान के बिना यह कार्यक्रम कभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी इस कार्यक्रम की संयोजिका, हमारे महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी मैम को, एवं विभाग के सभी शिक्षकगणों, विशेषकर मिस तान्या बैनर्जी मैम, मिस सिमरन सिन्हा मैम और श्री अद्वितीय सिन्हा सर को। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे महाविद्यालय के छात्र परिषद को, जिन्होंने हमेशा की तरह महाविद्यालय के इस उत्सव को भी सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे तकनीकी सहायकों के बिना तो यह आयोजन असंभव था, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों को भी इस कार्यक्रम के समाचार प्रेषण के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब मैं उन छात्राओं को आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी कड़ी मेहनत एवं अच्छे प्रदर्शन से इसे अत्यंत सफल बनाया। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी सिस्टर्स, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मीगण एवं छात्राओं को आज़ादी की गूंज के इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी अगले साल हमें फिर से ऐसी ही रोमांचक प्रस्तुतियों से अभिभूत करें, अनुग्रहित करें। इसी दरख्वास्त के साथ, इसी विनती के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आपको छोड़ जाती हूँ इन प्रेरक पंक्तियों के साथ। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी हस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आज़ाद के जैसी हस्ती हो। उद्यम का उद्यम, दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो, तो भारत माँ की छाँव मिले, भारत माँ की छाँव मिले। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य